अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आमना नासिर और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस्लामियात। सबसे पहले हम इस्लामियात में पढ़ेंगे हमारा हिस्सा नाज़रा। नाज़रा में हमारे पास सबसे पहले है सूरतुल बलद। सूरतुल बलद चूँकि काफ़ी लंबी सूरत है तो हम सिर्फ़ इसकी आज 1 से 10 तक आयात को ही तिलावत करेंगे और आप मेरे साथ इसको तिलावत सुनें इसकी और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और इसको याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अपनी बुक्स पर देखें। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिरा अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन। जज़ाकल्लाह। कोशिश कीजिए कि हरूफ को उनके सही मखरज के साथ अदा करने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको तिलावत करके सुनाई, इसको बार बार सुनें और इसी तरह से याद करने की कोशिश करें। अब आएँ आप पेज नंबर 11 पर, जहां हमारा बाब दोम शुरू होता है और ये है हमारा ईमानियात और इबादात के बारे में। इसमें हम हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे ईमानियात। ईमानियात और इबादात में हिस्सा अव्वल है ईमानियात और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि तकदीर है क्या। तकदीर के लघवी माना है मुकर्रर करना और तय करना, यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला की चाहत और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही हो रहा है। इस बात को दिल से तस्लीम करना अक़ीदा-ए तकदीर कहलाता है और इस बात को मानने के लिए नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन ने भी काफ़ी तालीमात दी हैं और नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन का इरशाद है इस बारे में। उन्होंने ईमान की वजाहत कुछ इस तरह से फरमाई कि ईमान ये है कि तू अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे क़यामत तक आने वाली हर चीज़ की तकदीर को लिख दिया गया। इसके बारे में भी सही मुस्लिम की एक हदीस है। नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात की तकदीर को आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही तहरीर फरमा दिया था। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं तकदीर की इक़साम पर। तकदीर की 2 इक़साम हैं, तकदीर मुबर्रम, तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबर्रम से मुराद वो तकदीर है जो अल्लाह ताला का आखिरी फ़ैसला है, जो बदला नहीं जा सकता और जो अल्लाह ताला के हुक्म से लोहे महफूज में लिख दिया गया है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो तकदीर मुअल्लक़ है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ये है कि हम अपनी तकदीर को, यानी कि हमारी तकदीर में कुछ बुरा है तो उसको हम अच्छे अमाल से, नेक अमाल से, दूसरों के साथ सिला रहमी करके दुआ के ज़रिए हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। यहाँ पर बात यह है कि तकदीर मुअल्लक़ में अगर सब कुछ लिख दिया गया है और उसको हम नहीं बदल सकते तो फिर ये कौन सी तकदीर है जिसको हम दुआ के ज़रिए टाल सकते हैं, जिसको हम दुआ के ज़रिए बदल सकते हैं। तो जवाब इसका कुछ इस मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जैसे एक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया, अल्लाह ताला ने उसके बारे में हर अच्छी और बुरी बात, जिनके जो भी उसकी तकदीर में जो भी उसने करना था अल्लाह ताला ने लिख दिया। ठीक है। अब अगर अल्लाह ताला उसकी तकदीर में ये लिखते हैं कि ये इंसान बीमार होगा या मैं इसको बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला करूँगा और फिर अगर ये सदका खैरात करेगा या दूसरों के साथ सिला रहमी करेगा या नेक अमाल करेगा या गिड़गिड़ाएगा, मेरे आगे दुआ करेगा, तो मैं इसकी उस तकदीर को बदल दूँगा। ये तो होगी तकदीर मुअल्लक़। अब इसी से तकदीर मुबर्रम को भी समझने की कोशिश कीजिए। तकदीर मुबर्रम ये है कि अल्लाह ताला जानते हैं
کہ جب मैं उसे परेशानी में मुब्तला करूँगा तो वो सदका खैरात करेगा या नहीं, या वो उसको अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करेगा या नहीं। अल्लाह ताला जानते हैं कि अगर इस इंसान के ऊपर ये मुश्किल आएगी तो ये मेरी तरफ रजू करेगा या ये मज़ीद बुरे कामों की तरफ जाएगा, या ये मज़ीद दूसरे रास्ते अख्तियार करने की कोशिश करेगा ताकि वो इस परेशानी से, इस मुश्किल से निकल सके। तो ये है तकदीर मुबर्रम कि जिसका अल्लाह ताला को जिसमें अल्लाह ताला जानते हैं कि ये इंसान अपने नेक अमाल से अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तकदीर के साथ एक हम इसमें पढ़ रहे हैं तदबीर इस चैप्टर में। आप मेरे साथ साथ चैप्टर को अगर देखते जाएं तो मैं उसके की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तकदीर के साथ साथ एक वर्ड है तदबीर। तदबीर क्या है? तदबीर ये है कि इंसान अपने मकसद के हसूल के लिए जो ज़ाहरी असबाब अख्तियार करता है, जैसे अगर हमने कहीं जाना है तो हम उसके लिए ट्रांसपोर्ट मंगवाएंगे, या अगर हमने कोई काम करना है तो हम उसके लिए ज़ाहरी असबाब तलाश करेंगे ना, कि हमने ये काम करना है तो हमें ख़ुद से सोचना है कि हमने इसके लिए क्या क्या असबाब, हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, जिसे यूज़ करके, जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने मकसद पर पहुंच सकते हैं या हम अपना मकसद निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस बारे में भी बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात हैं, यानी कि बहुत सारे लोग तकदीर और तदबीर को लेकर इसमें शक व शुबहात में उलझे हुए हैं। वो यूँ कि तारीख़ में एक गिरोह ऐसा था कि जिन्होंने मुकम्मल ही तकदीर का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी है इंसान ख़ुद मुख्तार है अपने तमाम कामों में, अपने तमाम अमाल का, अपने तमाम अफ़ाल का, इसमें अल्लाह ताला की तकदीर का कोई भी अमल दखल नहीं है। कदरिया गिरोह ये गिरोह था कि जिन्होंने तकदीर का मुकम्मल इनकार करते हुए इंसान को ख़ुद मुख्तार करार दिया, और उन्होंने ये भी एतक़ाद किया कि इंसान अपने तमाम अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है और इसमें तकदीर इलाही का कोई भी अमल दखल नहीं है। इसके बरक्स दूसरा गिरोह ऐसा था तारीख़ में कि जो जबरिया गिरोह कहलाया, और उन्होंने इंसान को बिल्कुल ही मजबूर करार दिया। उनके मुताबिक इंसान कुछ नहीं कर सकता और जो भी है वो अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर तो और मसला है कि कदरिया गिरोह कहते हैं कि तकदीर का मुकम्मल इनकार किया जाए, और जबरिया गिरोह जो कि इंसान को बिल्कुल मजबूर करार देता है। लेकिन इन दोनों में राह एतदाल अख्तियार करना है कि इन दोनों में राह एतदाल क्या है। इन दोनों में राह एतदाल ये है कि इंसान अपनी समझ, इंसान तदबीर पर अमल करने का पाबंद है। इंसान पाबंद है इस बात का कि वो तदबीर पर अमल करे, जो भी उसके काम हैं, जो भी उसकी मुश्किलात हैं, वो उसको अपने तौर पर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। लेकिन अपनी कोशिशों के साथ साथ उस अपनी कोशिशों की कामयाबी का जो ज़रिया है, जो उसकी कामयाबी है, वो इस चीज़ पर भरोसा रखे कि अल्लाह ताला की चाहत के बग़ैर उसकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। यानी तदबीर के साथ साथ तकदीर पर भी भरोसा रखना ज़रूरी है। फिर इस चैप्टर में एक और बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि नेक अमाल और दुआ, इनका फ़ायदा क्या है। नेक अमाल और दुआ ये हमारे मामलात की बेहतरी की तरफ हमें लेकर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से निजात का ये ज़रिया भी होते हैं। इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे अक़ीदा तकदीर पर अमल करने के कुछ फ़वाइद। अब जो इंसान अक़ीदा तकदीर पर अमल करता है तो इस पर ईमान लाने से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम होती है, इंसानी शख्सियत की इसमें तामीर होती है। इंसान का अल्लाह ताला पर तवक्कल यानी अल्लाह ताला पर भरोसा जो है वो मज़बूत होता है। इंसान फ़ख्र व गरूर से इज्तनाब करते हुए अपनी कोशिशें करता रहता है और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। और तकदीर पर ईमान ही दरअसल मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो जब तकदीर पर ईमान रखेगा तो वो किसी भी किस्म की मायूसी और नाउमीदी से का वो शिकार नहीं होगा, और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो सब्र और रज़ा का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे यकीन होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब अल्लाह ताला की चाहत और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर का एंड हो गया है और अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ। इसमें सबसे पहले आप MCQs देखिए। तकदीर का लग़वी माना है गिरा लगाना, बंद लगाना, ज़रब लगाना, तय करना। तो इसका राइट ऑप्शन है 4th वन, तय करना।
تقدیر کی اقسام ہیں 1 2 3 4، 2 اقسام ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے کتنے ہزار سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی؟ 40 45 50 55۔ رائٹ آپشن از 50۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یہ ہم چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، قلم کو پیدا فرمایا۔ تقدیر کو کیا ٹال سکتی ہے؟ دعا۔ جی ہاں، دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ ہمارے مختصر سوالات ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ تقدیر کا مفہوم بیان کریں، ہم بالکل چیپٹر کے شروع میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تعمیر کردار پر عقیدہ تقدیر کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ ابھی جو ہم نے چیپٹر کے آخر میں عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد جو پڑھے، انہی میں سے اس کا آنسر آئے گا۔ تقدیر کے بارے میں ایک حدیث مبارک لکھیں، تو چیپٹر میں موجود ہے، ہم وہاں سے لکھیں گے۔ اور تدبیر اور تقدیر میں فرق، تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تقدیر کی اقسام لکھیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی وضاحت بھی دیکھ چکے ہیں۔ جو آپ کا تفصیلی جواب ہے، عقیدہ تقدیر پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ تو جو میں نے آپ کو کی پوائنٹس کے ساتھ ساتھ پورا چیپٹر سمجھاتی رہی ہوں، آپ اس کو فالو کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چیپٹر یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی چھٹیاں بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔